अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम एक्सरसाइज 6.4 की तबीयत बनाने जा रहे हैं। हमने इसको छोटे वर्ड्स होने की वजह से रिटर्न लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए, मैथ नामी क्लास है, पंजी छवि वाला सेशन है। और यहाँ पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ये जो कैलकुलेटर शरीफ है, ये इतना भी शरीफ नहीं है। वो कहता है इसको बगैर इस्तेमाल किए, इसलिए हमने इसको साइड पे रख दिया। वो कहते हैं इसका इस्तेमाल किए बगैर आप साइन 30 मालूम करें, कॉस 30, 10 और 60, ये सारे हमने मालूम करने हैं। दो चार इसमें और भी हैं। ये देखिए, सीकेंट है, कॉस है, कॉट है, ये सारे हैं। इनको हम मालूम करूँगा, लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट तो देखिए ना, करना क्या है हमने। हम यूं करता हूं कि एक इक्वलैटरल ट्राइंगल ले लेता हूं। ये देखिए, हमने एक इक्वलैटरल ट्राइंगल ले लिया है। इस इक्वलैटरल ट्राइंगल के अंदर ये मैं सारी बातें आपको इसको बड़ा करके बता देता हूँ। एक इक्वलैटरल ट्राइंगल लिया है। इक्वलैटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी सारी साइडें बराबर हों। तो इसमें ये भी दो की, ये भी दो की, ये यहाँ से ए डी भी दो की। तो ये जो ट्रायंगल हमने लिया है, ये ए बी डी है। और इस ट्रायंगल में जो ए बी है वो भी दो का, बी डी भी दो का और ए डी भी दो का। हमने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, जो कि ए डी को 50-50 में डिवाइड किया है। यानी ये 2 सेंटीमीटर या दो दो यूनिट था, तो आधा इधर मिला, आधा इधर मिला। तो जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो यहाँ दो 90 के जावे बने। एक ये वाला बना और एक हमें ये वाला मिला। इसको हमने पॉइंट सी कहा है। अब ज़रा आप खुद देखिए कि ये दरमियान वाली क्वांटिटी हमें मालूम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 के होते हैं। तो जब हम इस 60 यानी पूरे बी 60 का इसको बाइसेक्ट करेंगे, तो फिर आधा 30 रह जाएगा। ये 30, ये 60, ये 90। हमने पढ़ रखा है ट्राइंगल का सम भी तो 180 होता है। तो जब ये 30 होगा, ये 60 होगा, फिर ये 90। अगर ये 30 होता तो फिर ये 60 होता। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना। अब ज़रा देखिए, यही सारी बातें जो मैंने आपको सुनाई हैं, ये मैंने लिख ली हैं। मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पर। ये थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया था। अब ये आप देखिए कि ये सारी बातें जो मैंने कही हैं कि कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एपीडी ऑफ साइड 2 यूनिट्स। फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, ये वाला। उसके बाद बी सी और ए डी पे, और पॉइंट सी इसका मिड पॉइंट हुआ। ये सारी बातें मैंने बताई। फिर मैंने आपको बताया कि एंगल बी 30 है, और एंगल ए जो है, ये एंगल जो ए है, ये आपके पास 60 है। और फिर ये जो एंगल सी है, वो आपके पास 90 है। ये मैं सी क्यों बोल देता हूँ, जो मिड वाला होता है वही एंगल शुमार होता है। आप इसे ऐसे सिंपली एंगल सी भी लिख सकते हैं कि एंगल सी इज 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए आप, पैथागोरस थ्योरम के तहत अब हम एक्स को मालूम करूँगा। अब एक्स का मतलब क्या है कि ये जो 2 का स्क्वायर है, ये 2 का जो स्क्वायर है, ये इक्वल है इस 1 के स्क्वायर के और एक्स के स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। अब एल्टीट्यूड का स्क्वायर जब हमने मालूम करना है, तो बेस स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट होगा इसका ये 1 जाके। तो यहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा 3। जब एक्स स्क्वायर होगा 3 के इक्वल, तो यहाँ से एक्स मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आप इसका मतलब ये हुआ, ये मैं प्लस माइनस में नहीं ले रहा, क्योंकि ये आपके पास ये जो है, ये आपको मिला जी स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब चूंकि हमने साइन 30 मालूम करना है,
तो ये देखिए जी, जो साइन 30 डिग्री है, कौन से ट्राइंगल में 30 का मतलब, देखो जो पहला पहला हमारा 30 है, जब हम ये लूँगा तो उसमें देखिए कि ये हमारी बेस बन जाएगी, ये हमारा एल्टीट्यूड बन जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो जो साइन होता है वो एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनस होता है। तो एल्टीट्यूड तो यहाँ पर है 1 और हाइपोटेनस है 2। तो हमने बगैर कैलकुलेटर शरीफ के साइन 30 मालूम किया। अब हम काज 30 भी मालूम करूँगा। बहुत आसान है ये। काज 30 जो है, ये जब 30 बोलेंगे, 30 मतलब, तो ये बेस ओवर हाइपोटेनस होगा। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। तो बेस जो हमारा है वो तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और हाइपोटेनस आपका 2 है। तो ये cos 30 होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। हम और चीज़ें भी यहाँ पर मालूम करना सीखते हैं। ये अब हमारे पास दो tan हैं, एक 60 डिग्री है। जब tan 60 डिग्री की बात करूँगा तो फिर ये आपके पास होता है, tan जब भी होता है एल्टीट्यूड ओवर बेस होता है। तो यहाँ पर जब 60 की बात करेंगे तो फिर इस एंगल को देखेंगे तो 60 जो हमारा है tan 60, इसमें आपके पास जो बेस है वो ये वाली है, AC है, और यहाँ पर जो BC है वो हमारा एल्टीट्यूड है। तो BC में एल्टीट्यूड को हम ऊपर लिखूँगा और बेस को हम 1 लिखूँगा। तो ये tan 60, ये याद रखें। π/6 का मतलब है, tan π/6 का मतलब है tan 30। tan 30 में फिर हम देखूँगा कि ये वाली जो क्वांटिटी है tan 30 में, फिर मैं ये देखूँगा अब मेरे पास बेस ये होगी, एल्टीट्यूड ये होगा, तो एक ऊपर आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 नीचे आएगा। यानी अब की बार एल्टीट्यूड 1 हो जाएगा और बेस आपकी जो है वो 3 स्क्वायर रूट हो जाएगी। अब हम इसका एक और पार्ट करता हूँ, वो है कि सीकेंट 60। अब देखते जाइए और कमाल घटते जाइए। देखिए अब आपके पास आपने क्या कमाल घटना है कि सीकेंट 60 डिग्री, ये 5वां पार्ट है कि सीकेंट 60 डिग्री कैसे होगा। भाई बहुत सिंपल है। फिगर को सामने रखें, जब आप 60 की बात करेंगे तो इस एंगल को कंसीडर करेंगे। काज आप कैसे लिखते थे? आप काज लिखते थे बेस ओवर एल्टीट्यूड। तो काज का ये रेसिप्रोकल है सीकेंट। तो अब आप क्या करेंगे, जो एल्टीट्यूड है वो ऊपर लिखेंगे और बेस नीचे लिखेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो ये आपका जो है 60 जब बात करेंगे सीकेंट की तो फिर ये होगा। अब हम बात करता हूँ जो इसके बाद छठा पार्ट है। छठे पार्ट में हमने काम करना है जी cos π/3 डिग्री। cos π/3 ये रेडियन में है। अगर इसको डिग्री में देखें तो ये cos 60 डिग्री है। जब ये 60 डिग्री है तो यहाँ से देखेंगे ना, जब सीकेंट ले लिया 2/1 तो यहाँ से आगे 1/2 लिख लें, ऐसे लिख लें, आपकी मर्जी। अगर इधर से नहीं लिखना चाहते तो यहाँ से देखें, काज होता है बेस ओवर एल्टीट्यूड। 60 वाला एंगल देखेंगे, 60 का एंगल देखेंगे तो ये एडजेसेंट साइड बेस होगी। एडजेसेंट का मतलब होता है इधर 90 वाला, इधर वो वाला जाविया जिसको हम कंसर्न कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए बेस ओवर एल्टीट्यूड, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस 1 है, हाइपोटेनस 2 है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 आ जाएगा। अब हम पार्ट नंबर 7 फरमाऊँगा। अब देखिए पार्ट नंबर मैं 7 कैसे फरमाता हूँ। 7 पार्ट है cot 60। अब आपने 60 को दंदी नहीं डाल देनी। cot 60 का मतलब है 60 वाला एंगल देखेंगे, और cot tan का उलट होता है। tan में हम लिखते थे एल्टीट्यूड ओवर बेस, तो cot में हम बेस लिखूँगा ऊपर और एल्टीट्यूड लिखूँगा नीचे। फिर पार्ट नंबर 8 देखूँगा, फेग को सामने रखूँगा। फेग के मुताबिक पार्ट नंबर 8 है साइन 60। अब साइन 60 डिग्री में 60 को कंसीडर करूँगा, और ये आपका होता है यानी एल्टीट्यूड ओवर बेस। तो एल्टीट्यूड
3 स्क्वायर रूट है और हाइपोटेनस हमारा 2 है, ये साइन 60। उसके बाद हमारे पास है जी सीकेंट 30, सीकेंट 30। तो सीकेंट 30 के लिए फिर हम क्या करेंगे, ये फिग को सामने रखेंगे और सीकेंट काज का उलट होता है 30 देखेंगे। काज जो होता था वो आपका बेस ओवर एल्टीट्यूड, तो ये इसका उलट, ये देखिए जी सीकेंट 30 डिग्री। सीकेंट काज का उलट होता है, ये एक्स ओवर ये लिखना था, लेकिन अब हम उलट करेंगे, 2 ऊपर लिखेंगे, जो एक्स की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो ये सीकेंट 30 हो जाएगा। फिर उसने कहा है भैया कोसीकेंट 30, कोसीकेंट 30, कोसीकेंट 30 के लिए हम क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल होता है, यही रखेंगे। इसके अंदर एल्टीट्यूड ये वाला है, एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनस, एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनस। अब हम उलट कर लेंगे, हाइपोटेनस ऊपर और एल्टीट्यूड नीचे, यानी रिजल्ट 2 आ जाएगा। फिर हम 10th उसके बाद 11 पे चले जाएंगे। 11 में है साइन 45 डिग्री। ये देखिए अब जब उसने कहा 45 डिग्री, तो उसके लिए हमें इस फिगर की ज़रूरत नहीं है, हम और फिगर लाएंगे। इसके अंदर देखिए हमने क्या किया है, हमने एक स्क्वायर शेप ली है, उसके अंदर हमने ये यूनिट 1 वाली स्क्वायर शेप है, जिसके अंदर इसकी तमाम साइड्स जो हैं वो 1 यूनिट के इक्वल हैं। हमने इसमें ए बी सी कंसीडर किया है, हमने इसका एक डियागोनल लिया है। आपको पता है स्क्वायर को डियागोनल जो है जब बाइसेक्ट करेगा, इसके एंगल की बाइसेक्शन, ये 90 का था, आधा 45 का रह जाएगा, और ये भी आपका 45 का रह जाएगा। अब जब दोनों एंगल 45 के हैं तो ये साइड भी तो 1 के इक्वल है, ये साइड भी तो 1 के इक्वल है। फिर जब ये 1 है ये 1 है, तो हाइपोटेनस, ये हमने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है कि फिर जो आपका हाइपोटेनस होगा, ये मैं यहाँ आपको बताए देता हूँ कि ये सी हम कैसे निकालूंगा। हम जब सी निकालूंगा बहुत ही आसान है, तो सी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, फिर 1 और 1 2 भी होता है, तो सी स्क्वायर जब 2 हो तो सी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, दोनों का जज़र शरीफ लेने से, दोनों का जज़र शरीफ लेने से। इसका मतलब हमारे पास सी आया स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब हम आते हैं अपने काम की तरफ। अब जो साइन 45 है वो किसके इक्वल होगा भाइयों, जो साइन 45 है, अब 45 में चाहे आप इधर लो या इधर मामला नहीं है, फर्ज करें हम ये एंगल कंसीडर करता हूँ, तो फिर साइन जो होता है वो तो होता है एल्टीट्यूड ओवर बेस, ये एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनस। तो एल्टीट्यूड यहाँ पर हमारे पास 1 है, हाइपोटेनस हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। हाँ हाँ, तो फिर काज पाई/4 होता है, काज 45 डिग्री, ये तो रेडियन में पाई/4 होता है, लेकिन डिग्री में तो फिर ये 45 डिग्री होता है। अच्छा, ये तो हमें पता है, हमने पहले काम किया हुआ है। फिर चाहे आप इधर से देखें या इधर से देखें, मामला तो एक है। चलें हम यहीं से देख लेते हैं। फिर इस सेंस में जब काज है तो ये तो बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, तो बेस तो 1 है, फिर हाइपोटेनस सी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो याद रखें साइन 45 और काज 45 पे दोनों की एक जैसी वैल्यू है। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। हम इसके साथ फौरन ही दूसरे क्वेश्चन में जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है इवैल्यूएट, फिर जितने हमारे पास वैल्यूज हैं उन्हें हम इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट का मतलब है जो गिवन है इसको मुख्तसर करें या खोल दें या लिख दें जैसे उसका आंसर आ रहा है। तो हम बारी बारी एक एक पार्ट करता जाता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है, आप सलूशन लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे 2 साइन 60 डिग्री और कॉस भी 60 डिग्री। ये याद रखें, टेबल हमें आना चाहिए।
साइन 60 जो है वो आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये यहाँ लिख लें। अगर आपको ये भूल जाए तो आपके पास एक हथियार होता है जिसे आप कमरा हॉल में लेके जा सकते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपका कैलकुलेटर के डिग्री में है कि रेडियन में। यहाँ आर दिया हुआ है तो ये रेडियन में है। आप मोड दबाएंगे, फिर इसके बाद आप एक और बार दबाएंगे तो आपको यहाँ 3 डिजिट नज़र आएंगे, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। तो आप जब 2 दबाएंगे तो ये अब रेडियन में है। अगर आप इसी का 1 दबाएं, ये देखिए, अगर आप 1 दबा देंगे तो फिर ये ऊपर डी लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर ये वाला डी लिखा हुआ आएगा। तो अब हम जो भी डिग्री दबाऊंगा उसका नतीजा ये देगा। हम पहले यहाँ पर साइन दबाएंगे, फिर हम 60 लिख देंगे तो ये हमें उसका आंसर दे देगा। ये जो 0.86 है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है। इस बात को जहन में बिठा लें। तो इसके बाद कॉस 60 है, फिर आप कॉस वाला बटन दबाएं, 60 लिखें तो ये आपको, अच्छा ये भी याद रखें 0.5 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप 1/2 लिख लें। अब नतीजा देखें, 2 से 2 कट जाएगा और आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला पार्ट। अब हमें इस बात को याद रखना पड़ेगा कि जो π/6 होता है वो 30 डिग्री होता है और जो π/6 होता है वो 30 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 2 वैसे लिखेंगे। अब कॉस जो 30 है ना, ये आपका कॉस 30, ये देखें, अब आप कॉस दबा के 30 दबाएंगे तो आपका नतीजा मिलेगा, ये देखिए 0.866। अभी पहले भी बताया ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है। और साइन 30 ये फिर आपके पास 1/2 आएगा। देखिए ये आप साइन दबाएं फिर 30 लिखें तो आपका 0.5 होता है 1/2 के इक्वल। इन सब का आपस में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो 2 से 2 कैंसल और नतीजा आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये हमारा सलूशन शरीफ पार्ट नंबर 2 का। देखिए जी, इस पार्ट के अंदर ये हम 2 लिखूंगा। साइन 45 भी हमने मालूम किया था, 1/2 था अभी पिछले पार्ट में। और कॉस 45 भी हमने किया था, 1/2 था। 2 इसमें भी है, इसमें भी है। 2 को आप कॉमन ले लें तो आपका 1/2 प्लस 1/2। अब हिम्मत करके अब देखिए कि अगर आप कैलकुलेटर से भी इसको मालूम करेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट आपको मिल सकता है अगर टेबल भूल जाए तो। ये अब देखिए कि 2 आप वैसे लिखेंगे, एलसीएम में स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज आप वैसे लिख लेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है। जब डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो उनमें से एक लिख के दोनों को जमा कर लेते हैं। अब देखिए ये 2 है बटा 2 स्क्वायर रूट है। मैं बड़ी आसानी से जो 2 है इसको 2 बार मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो फिर ये 1 स्क्वायर रूट से 1 स्क्वायर रूट कट जाएगा, मेरा नतीजा आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चौथे पार्ट में देखिए कि जो साइन 60 है ये आपका है जी साइन 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। और जो cos 30 है ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है। जब cos 60 की बात करते हैं तो ये 1/2 है और साइन 30 भी 1/2 है। टेबल याद कर लें, अगर नहीं याद होते तो ये आपके पास पुर्जा मौजूद है, इसकी मदद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक आपको मज़े वाली बात बताता हूँ कि आप मोड को 4 बार दबाएं तो डेस्प आ जाएगा। इसका भी मतलब सुन लें
इसका होता है कि आप जब किसी रकम को डिवीजन में लिखते हैं, जैसे साइन, अब ये मैं 1 दबाऊंगा ना, तो ये आपको देखिए ए बी ओवर सी लिखा हुआ, डी ओवर सी, तो डी ओवर सी वाला मैं 2 दबा देता हूँ। तो अब मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा वो डिनोमिनेटर में हमें आंसर देगी। यानी मैं अगर ये लिखता हूँ कि साइन मेरा 60 डिग्री में क्या है, तो मुझे देखिए कि ये 0.866 आपका आंसर आ रहा है। तो ये भी उसी तरह से रिजल्ट दे रहा है। अब मज़ीद हम इसका सलूशन करेंगे तो ये हमें देखिए 2 स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू हो ना, तो उनमें से एक बाहर आती है। 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 लाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 लाएगा, 2 नहीं लाएगा, समझदारी करें। 2 को 2 से 4 आएगा। फिर एलसीएम हमारा 4 है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को सम अप कर लें, ऊपर 4 नीचे 4, ऊपर और नीचे एक जैसी वैल्यूज में 1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही काम हम करेंगे कि हमारे पास cos 60 है, तो ये 1/2 के इक्वल होता है, cos 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के इक्वल होता है। यही मामला इधर है कि जो साइन 60 है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है, और साइन 30 जो है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो हम देखते हैं कि ऊपर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 है, इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 है। तो एक जैसी वैल्यू इसमें से ये निकालें तो आपको 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। आइए जी, फिर साइन 60 है, तो ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, और cos 30 भी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है। cos 60 भी आपका 1/2 है, साइन 30 भी आपका 1/2 है। यहाँ से हमें मिलेगा 3 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें तो आपका ऐसे ये अंदर आ जाता है। 2 2 4 है, माइनस 1/4 है, तो यहाँ से 1 3 बाहर आएगा, 3/4 माइनस 1/4। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा एलसीएम हमारा 4, ऊपर मिलेगा हमें 3 - 1, यहाँ से हमें मिलेगा 2/4। इन दोनों को 2 पे डिवाइड कर दे तो ऊपर 1 मिलेगा, नीचे 2 मिलेगा। यहाँ पर इस पार्ट के अंदर देखिए cos 60 आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, cos 30 1/2, ये आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और साइन 30 आपके पास है 1/2। ऊपर मिला स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, इधर मिला स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। तो एलसीएम हमें मिला जी 4, ऊपर मिला स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। यहाँ से 2 2 4, तो रिजल्ट मिला स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हुआ। देखिए जी, tan और cot तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रिजल्ट 1 आता है। लेकिन अगर आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट करके फिर ही उनकी कैंसलेशन करनी है तो भी चल जाएगा। वैसे ही आपस में दोनों कैंसिल होते हैं क्योंकि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, एंगल सेम है। लेकिन चलिए tan 30 की हम वैल्यू लिख लेते हैं। जो आपके पास tan 30, अच्छा ये एक बार ऐसे लिख लेते हैं, इसको रेडियन से डिग्री में लाते हैं, इसको भी आप जो है वो cot 30 डिग्री लिख लें +1। तो tan 30 जो होता है वो आपके पास होता है 1/√3। इसी का रेसिप्रोकल ले लें तो ये आपके पास cot बन जाता है। यहाँ पर +1 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको 1 मिलेगा, इधर भी 1 है, तो 1 + 1 आपका रिजल्ट 2 आ जाता है। यहाँ पर भी आप कैंसिल करें तो आप यहाँ पर 1 लिखने के बाद आगे +1 लिख के आप 2 लिख सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें, जो हमारे पास पहला पार्ट है, यहाँ पर उसने ये चीज़ें दे दी हैं कि साइन π/4 और cos π/4 1/√2 के इक्वल है। वैसे टेबल में भी 1/2 स्क्वायर रूट के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, फिर साइन 45 1/√2 लिखेंगे। यहाँ ये भी याद रखें कि ये साइन π/4 या साइन 45 एक ही चीज़ है, ये रेडियन में है, ये डिग्री में है। यहाँ पर भी आपको 2.1/2 स्क्वायर रूट लिखेंगे। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक बार आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 साइन π/4 लिख लें, माइनस लगा के 2
और cos पाई बाई 4 लिख लें और उसके बाद ये स्टेप कर लें, 2 लिख लें sin पाई बाई 4 की जगह उसकी वैल्यू, फिर 2 लिख लें, फिर sin पाई बाई 4 की जगह उसकी वैल्यू। तो आप देखते हैं कि ये 2/2 स्क्वायर रूट है, ये भी 2/2 स्क्वायर रूट है, दोनों इसमें से सब्ट्रैक्ट होके रिजल्ट आपका 0। ये दो आखिरी पार्ट हैं, दोनों बहुत आसान हैं। ये आपके पास है 3 cos 45, इसको आप लिख लें पाई बाई 4 की फॉर्म में। फिर ये भी आप पाई बाई 4 की फॉर्म में लिखें क्योंकि गिवन पाई बाई 4 है। अब ये जो आपके पास है 3.1/2 स्क्वायर रूट, ये 4.1/2 स्क्वायर रूट, ये मिला आपको 3/2 स्क्वायर रूट, ये मिला 4/2 स्क्वायर रूट। तो एलसीएम हमारा 2 स्क्वायर रूट 3 + 4 ये हो जाएगा जी 7/2 स्क्वायर रूट। सिमिलरली जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है वो भी बड़ा सुकून और सीधा साधा है। 5 cos पाई बाई 4 -3 sin पाई बाई 4। अब ये पाई बाई 4 पे उन्होंने कहा कि वैल्यू सेम है, वैसे है भी सेम, तो ये कैलकुलेटर से भी इसको आप सेम ही कहेंगे। 1/2 स्क्वायर रूट -3.1/2 स्क्वायर रूट, तो ये आपको मिलेगा 5/2 स्क्वायर रूट, ये मिलेगा 3/2 स्क्वायर रूट। तो एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऊपर 5 - 3, 5 में से 3 गया 2 बचा, 2/2 स्क्वायर रूट। अब इसका जो 2 होता है ना, ये 2 इसकी पावर 1 होता है, इसको आप हाफ में लिख सकते हैं ऐसे, बटे में 2 स्क्वायर रूट। इस हाफ का मतलब है 2 स्क्वायर रूट डॉट 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट। एक से ये कट गया, बाकी मिला आपको 2 स्क्वायर रूट। तो ये हमारा इसका नतीजा पार्ट नंबर 3 का जो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।